तो ये 11वें स्कंद का इसका अध्याय है, भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश। उसके 11वें स्कंद 7वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 18। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत विशेष श्लोक है। तो इसमें उद्धव जी जो हैं भगवान को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार से जो भौतिक जीवन है उससे परेशान हो गया हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि टॉर्मेंटेड बाय इट्स डिस्ट्रेस। तो ये जो भौतिक दुनिया है उससे मैं परेशान हो गया हूँ और मैं अब आपका शरण लेना चाहता हूँ। और फिर वो बताते हैं कि भगवान का शरण हर किसी को क्यों लेना चाहिए। तो बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें बहुत सारे पहलू बताए हुए हैं उन्होंने कि भगवान क्यों इतने विशेष हैं और उनका शरण क्यों लेना चाहिए। तो तस्मात् भवन्तम अनवद्यम अनंत पारम। तो ऐसे भगवान, उनको इसलिए सब लोगों को क्या करना चाहिए, शरण लेना चाहिए। तो पहला गुण बताया गया है अनवद्यम, कि वो भगवान है, वो क्या है, परफेक्ट हैं, अनवद्यम। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी किसी से लिखते हैं कि हम हो सकता है किसी व्यक्ति से शुरू में बहुत आकर्षक महसूस करें, लेकिन जब उस व्यक्ति के हम पास में जाते हैं तो उनके कुछ दोष दिखने लग जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, चाहे कोई देवता क्यों ना हो, जब हम उनके पास में जाएंगे तो कुछ दोष हमको दिखने लग जाएंगे। लेकिन भगवान की जहां तक बात है, भगवान में एक भी दोष नहीं है, इसलिए उनको क्या बताया गया है, अनवद्यम। भगवान के केस में उल्टा होता है। हो सकता है कि शुरू में आपको भगवान के बारे में कुछ फॉल्ट दिखाई दे, लेकिन जैसे जैसे आप भगवान के पास में जाएंगे वो फॉल्ट दूर होते जाएंगे। जितना भगवान के पास में जाएंगे उतना पता चलेगा कि भगवान क्या है, फॉल्टलेस है। लेकिन इस संसार के जो लोग हैं, इवन जो देवी देवता हैं, दूर से लगेगा कि उनके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उनके पास में जाएंगे तब पता चलेगा, अरे ये तो रात में खराटे मारता है, अरे इनका तो गर्म स्वभाव है, बाहर नम्र रहते हैं लेकिन जब अकेले में कहीं क्रोध आ जाता है तो भयंकर गुस्सा हो जाते हैं। तो हर किसी का जब हम पास में जाते हैं तो उनके दोष पता चलते हैं। इसलिए कई बार आप देखिएगा किसी भी कम्युनिटी में कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो वो एक भक्त का बहुत गुणगान करेगा, प्रभु ये भक्त कितने अच्छे हैं। लेकिन उस कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं, उस कम्युनिटी के जो भक्त रहते हैं, उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या देख रहे हैं। तो गौरांग प्रभु बोलते हैं कि अपने घर पे हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको सब पता रहता है, कुछ इंटरेक्शंस होते हैं, कुछ पास में उन्होंने अनुभव लिए होते हैं। तो हर किसी में इस प्रकार से रहता है। लेकिन भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, उनमें कोई दोष नहीं होता, इसलिए भगवान को बताया गया अनवद्यम। तो श्रीनाथ जी प्रभु जो हैं जब बॉम्बे में थे तो उनके पिताजी जो हैं वो प्रभुपाद जी से मिलने के लिए जाते थे। और श्रीनाथ जी जो एनडी देसाई हैं तो वो बहुत तार्किक थे और बहुत अलग अलग जो संस्थाएं हैं, गुरु हैं, उनके भी संपर्क में थे। तो जब उन्होंने पहली बार प्रभुपाद जी को देखा तो उनके मन में विचार आया कि मैं इनकी परीक्षा लूंगा। तो खुद ऐसा बताते हैं कि मैंने बहुत परीक्षा लिया, बहुत ट्राई किया इनको टेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं सब कुछ परीक्षा लेने के बाद में इस निष्कर्ष पर निकला कि स्वामी जी जो हैं वो प्योर डिवोटी है। तो हम देखते हैं कि जो भगवान है और प्रभुपाद जी जैसे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनमें बिल्कुल भी कहीं दोष नहीं होता है। वो क्या है, अनवद्यम, वो परफेक्ट रहते हैं। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, ये जो है ध्रुव महाराज का जो सेक्शन है, जब वो दर्शन लेते हैं भगवान का, तो ये नारद मुनि जो है ये बता रहे हैं, जब उनको भगवान के बारे में बताते हैं ध्रुव महाराज को। तरुणम रमणीयांगम अरुणोष्ठेक्षणाधरम प्रणताश्रयणम निर्मनाम शरण्यम करुणान्नवम। तो बहुत सुंदर है, इसमें नारद मुनि बताते हैं कि जो भगवान का रूप है वो हमेशा जवान रहता है और भगवान के शरीर का हर अंग बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। इस संसार में आप देखिए कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आपको लगेगा थोड़ा पतला ज्यादा है,
कितना भी सुंदर क्यों ना, आपको लगेगा इसकी नाक थोड़ी बड़ी है, चेहरा छोटा है। किसी व्यक्ति का देखना आप, शरीर बहुत बड़ा होगा, मुंह छोटा होगा। किसी की गर्दन थोड़ी ज़्यादा निकल जाती है किसी का माथा जो है, बाल पीछे हो जाते हैं, माथा बहुत दिखाई देता है। ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है लेकिन बाल पीछे हो गए लेकिन भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान जो हैं उनका हर अंग कैसा है, कोई भी उसमें त्रुटि नहीं है, हर जो फॉर्म है वो बेस्ट है। वैसे ही उनके जो आँख हैं और उनके जो होठ हैं वो कैसे हैं, वो पिंक कलर के हैं। और ये बताया गया है कि वो हमेशा तैयार हैं किनको शरण देने के लिए, जो उनकी शरण लेना चाहते हैं। और जो फॉर्चुनेट हैं, जो सौभाग्यशाली हैं, वो उनकी शरण लेते हैं और उनको उसमें उनको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि लॉर्ड इज ऑलवेज वर्दी टू बी द मास्टर ऑफ द सरेंडर्ड सोल, फॉर ही इज द ओशन ऑफ मर्सी। तो बता रहे हैं इसलिए भगवान ही एक वर्दी मास्टर हैं जिनकी शरण में सारे जीवों को जाना चाहिए। तो इसका बहुत सुंदर प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में लिखते हैं कि हर किसी को किसी ना किसी की शरण में तो जाना पड़ेगा ही। और ये क्या है, हर जीव का एक स्वभाव भी है। जीव जो है तटस्थ शक्ति है और वो या तो बहिरंगा शक्ति या अंतरंगा शक्ति के अधीन रह के कार्य करता है। तो हर किसी को किसी ना किसी की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन जब हम शरण लेते हैं समाज का, देश का, परिवार का, सरकार का, तो ये जो है कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इनका जो हम शरण लेते हैं इनमें बहुत त्रुटियां होती हैं, इनमें बहुत कमियां होती हैं। और जो हमारा शरण लेना है, जो शरणागति है, उसमें भी बहुत सारे हमारे अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, हमारे खुद के कुछ अल्टीरियर एजेंडाज रहते हैं। इसलिए बताया गया है कि इस प्रकार का जो शरण लेना है, जो भौतिक शरण लेना है इन सारी चीज़ों का, वो परफेक्ट नहीं बताया गया है। क्योंकि जो शरण लेने वाला है वो भी सही भाव से शरण नहीं ले रहा है, और जिन चीज़ों का शरण वो ले रहा है उनमें भी बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन जब भक्त जो है अपनी इच्छा से भगवान का शरण लेता है, तो भगवान ही एक ऐसे स्वामी हैं जो शरण लेने के लिए काबिलियत रखते हैं और जिनकी हम शरण जो है वो ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह बताया गया है अनवद्यम, भगवान जो हैं वो परफेक्ट मास्टर हैं जिनकी हम शरण ले सकते हैं। जय श्री श्री राधा मधुरता विशाखा की जय, श्री श्री जानकी जानकी हनुमान की जय, श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है अनवद्यम, भगवान जो हैं उनके अंदर कुछ भी त्रुटियां नहीं हैं या कमी नहीं है। फिर दूसरा शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो है भगवान को डिस्क्राइब करने के लिए अनंत पारम। तो बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है अनंत पारम है। तो प्रभुपाद जी के शिष्य ये कोट करते हैं इसमें कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने स्वामी की बहुत अच्छी तरीके से सेवा करे, और जब अब समय आता है कि जो स्वामी हैं उस सेवक को कुछ रिवॉर्ड दे, उस सेवा का फल दे, उससे पहले ही हो सकता है वो स्वामी जी जो हैं उनका मृत्यु हो जाए। तो बेचारा सेवक सोचेगा अरे मैं 25 साल से इतना सेवा किया स्वामी का, ये सोच के कि कुछ फल मिलेगा, लेकिन फल देने से पहले ही स्वामी विफल हो गए तो उसको बहुत दुख होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं। भगवान क्या है, अनंत पारम। जैसे कई बार कहीं पर कुछ एक्सीडेंट होता है या कोई सैनिक है सेना में शहीद होता है, तो सरकार क्या करती है, उसके माता पिता जो हैं या उसका जो परिवार है उनको कुछ धनराशि देते हैं, 10 लाख रुपए दिया या 20 लाख रुपए दिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो सरकार है वो ढूंढेगी कि वो जीव कहाँ गया है, कौन सी योनि में वो जीव गया है, और जाके उस जीव को वो कुछ नहीं दे सकते हैं। वो जीव तो बेचारा चला गया, और फल किसको दिया गया, उनके परिवार वालों को। एक बार सरकार ने एक नियम बनाया था कि वैष्णो देवी माता में जो बूढ़े लोग जाते हैं, काफ़ी पुरानी बात है, पहले चढ़ाई करते थे लोग, अब तो काफ़ी सुविधा हो गई है। तो ऐसा नियम था कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति मर जाता है तो उसको सरकार जो है उसके परिवार वालों को 25,000 रुपये दान राशि देगी। तो कुछ लोग जो हैं अपने बूढ़े जो माता पिता हैं या उनके दादा दादी हैं उनको बोलते थे कि हम आपको वैष्णो देवी के दर्शन करने ले जाना चाहते हैं। वो सोचते थे कि अरे मेरे पोते के अंदर इतनी भक्ति आ गई और इतना
जो है सेवा करना चाहता है, लेकिन उनके मन में भाव क्या था कि उनको लेके जाएंगे और खच्चर पे बिठाएंगे, और खास करके जब खच्चर नीचे की तरफ आता है, कुछ भक्तों का अनुभव भी है जब खच्चर नीचे की तरफ आता है तो उसमें इतना झटका लगता है कि कई बार व्यक्ति गिर जाता है। तो वो इस भाव से लेके जाते थे, वैष्णो माता से प्रार्थना करते थे कि आप अपनी शरण में इनको ले लीजिए और वो तो चले जाते थे, और उसका धनराशि किसको मिलता था? जो पोता है या जो भी उनका रिश्तेदार है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान जो है, जिस भक्त ने सेवा की है उसी को ही आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड नहीं है टाइम या स्पेस से, ना वो समय से बंधे हुए हैं कि अरे अब तो जीव का मृत्यु हो गया। हो सकता है कि कई बार सेवक का मृत्यु हो जाए, तब भी भगवान जो है उसके साथ में आदान प्रदान कर सकते हैं, ना ही वो स्पेस से बाउंड है। जैसे संदीपनी ऋषि जो हैं, जब भगवान से बोलते हैं कि आप मेरे पुत्र को वापस लेके आओ, तो भगवान जो हैं यमराज के पास चले जाते हैं और यमलोक से भी जो हैं उन पुत्र को वापस लेके जाते हैं। तो इसलिए भगवान को बताया गया है अनंत पारम। हर स्थिति में, हर जगह पर, हर समय पर भगवान के अंदर काबिलियत है, योग्यता है कि भगवान जो है उस जीव के साथ में आदान प्रदान कर सकते हैं। अब किसी में काबिलियत है भी तो काबिलियत भी लिमिटेड हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति है कि मानो कि वो जेल में है और वो भारत के प्रेसिडेंट से बात करता है, और वो जेल वाला जो व्यक्ति है वो भी काफ़ी अच्छे गुण प्रकट कर रहा है, सुधर गया है, तो हो सकता है कि जो देश का प्रेसिडेंट है वो जेल से उसको बाहर कर दे कि ठीक है, क्योंकि जेल से बाहर करना प्रेसिडेंट के पास में उतनी योग्यता है, उतनी क्षमता है। लेकिन अगर कोई यमलोक में चला गया है और कोई जाता है प्रेसिडेंट के पास कि वो यमलोक में चला गया है या नर्क में चला गया है, आप वहाँ से उसको बाहर लेके आ जाइए, तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान के पास में पूर्ण योग्यता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी कहीं पर भी। ये है अनंत पारम। तो ये दूसरा जो गुण है वो बताते हैं भगवान के बारे में, अनावद्यम, फिर अनंत पारम। उसके बाद बोलते हैं सर्वज्ञम। तो भगवान जो हैं, रूपा जी के शिष्य बहुत सुंदर लिखते हैं कि भगवान हर भक्त के बारे में हर चीज जानते हैं, क्योंकि वो क्या है? सर्वज्ञ हैं, ओमनिशिएंट हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि कई बार हो सकता है सेवक बहुत अच्छी तरीके से सेवा करे और स्वामी भूल जाए उस सेवा को। तो कई बार होता है कि किसी ने बहुत अच्छा सेवा किया है, जैसे एक बार एक इवेंट था, तो उस इवेंट में एक भक्त था जो मेन कोऑर्डिनेटर था, तो सारा सेवा तो उन्होंने ही किया था। अब सुबह यहाँ पर अनाउंस होना था सेवाओं के बारे में, तो उनसे पूछा गया किन भक्त ने क्या क्या सेवा किया है, उनके नाम लिखिए। तो उस भक्त ने सोचा अरे मुझे अपना नाम तो लिखना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है, क्योंकि वैष्णवता के अनुसार ये सही नहीं है। तो भले वो पूरे कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, बाकी सब भक्तों का नाम लिख दिया। अब जो भक्त सेवा अनाउंस कर रहे थे, तो जो वो भक्त था वो मन ही सोच रहा था कि इनको तो पता ही है, मुझे नाम लिखने की जरूरत तो है नहीं, इनको तो पता ही है, क्योंकि ओवरऑल कोऑर्डिनेटर तो मैं ही था। तो इस आशा में वो लिस्ट दे देता है, और वो भक्त क्या करते हैं, सबका गुणगान कर देते हैं, सबका नाम अनाउंस कर देते हैं, कोऑर्डिनेटर के नाम को छोड़ के। तो फिर वो बाद में बेचारा सोच रहा होता है कि ज्यादा वैष्णवता नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि मेरा नाम जो है वो अनाउंस ही नहीं हुआ, बेचारे कोऑर्डिनेटर थे वो। तो कई बार ऐसा होता है कि स्वामी जो है वो सेवा को याद ना कर पाए या भूल जाए, ऐसा। लेकिन भगवान के बारे में क्या बताया गया है? सर्वज्ञम। हमेशा वो हमारी सेवा जो है उनको याद रखते हैं। भगवान जो हैं सेवाओं को कभी भूलते नहीं हैं। तो यहाँ पर भगवान का एक और गुण है, जब भगवान जो हैं ब्रह्मा जी का वो देखते हैं तो बहुत सुंदर गुण है कि भगवान के अंदर इस प्रकार का भाव है कि भगवान तुरंत जो है अपने भक्तों का जो डिस्ट्रेस है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द आता है विविक्ताध्यात्म दर्शनः, जो दूसरों के मन को पढ़ लेते हैं, दो दूसरों के मन को समझ लेते हैं। तो जब भगवान ब्रह्मा जी का देखते हैं कार्पण्यम, उनका डिस्ट्रेस, तो भगवान जो है तुरंत उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वैसे ही हम देखते हैं जब ओशन चर्निंग पास टाइम होता है
समुद्र मंथन जो लीला होती है, तो उसमें भगवान जो है देवतागण और दानवगण दोनों को बोलते हैं जाओ और मंदारा पर्वत जो है उसको उठा के लेके आओ और उससे जो है समुद्र का मंथन करना। तो सब देवी देवता जो जाते हैं उस पर्वत के नीचे हाथ लगाते हैं, सब एक साथ और 1 2 3 करके उठाते हैं। अब जैसे ही उठाते हैं पर्वत इतना भारी होता है कि कुछ लोग बिना बताए छोड़ देते हैं। तो जो बिना बताए छोड़े वो तो बच गए, लेकिन जिनको पता नहीं था उनके हाथ और किसी का पैर जो है उसके नीचे आ जाता है। तो सब लोग एकदम जो है बड़ा दुखी हो जाते हैं कि अरे, और कुछ लोगों के मन में भाव आ जाता है कि अरे भगवान को जब पता था हम ये सेवा नहीं कर सकते, इतना भारी है, और फिर भी हमको इस प्रकार का सेवा दे दिया, अब देखो। और कुछ लोग तो बेचारे बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका मुंह नीचे था। तो ऐसे सब तड़पे हुए थे। तो शास्त्र में बताया गया है कि जब भगवान वहां पर आते हैं तो भगवान ऊपर से ही जब दृष्टिपात करते हैं तो सबके जितने भी जो समस्या थी, जिसके हाथ में प्रॉब्लम था, पैर में प्रॉब्लम था, सब ठीक हो जाता है। जब तक भगवान वहां लैंड करते हैं तब तक तो सबके हृदय में कृतज्ञता आ जाती है, हे प्रभु। क्यों? क्योंकि भगवान पहले ही से सबका निवारण कर देते हैं। तो यहां पर यह बताया गया है भगवान के बारे में, क्यों? वो क्या है? सर्वज्ञम। आप इस दुनिया में भी देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है हमको जो हमको समझ लेता है तो उसी से कितना अच्छा लगता है और कितना सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, संतुष्टि महसूस होता है कि ये हमको समझ लिया। कई बार आप देखिए कोई भक्त बीमार होता है और दूसरा भक्त जाता है, प्रभु क्या हो गया, मंगल आरती में नहीं आए? कुछ बीमार था। बुखार तो लग नहीं रहा? नहीं, बीमार है, बुखार आया था। नहीं, टेम्परेचर तो नहीं है, बुखार तो नहीं है। तो कई बार जो है जो बीमार भक्त है उसको समझाने में समय लग जाता है कि मैं बीमार हूं। और उसको बहुत अजीब लगता है कि अरे मैं बीमार हूं, इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन भगवान के बारे में ऐसा नहीं है। उनके बारे में क्या बताया गया है? सर्वज्ञम। वो सबको समझते हैं। तो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं इस भौतिक जगत में, उनमें एक ये त्रुटि पाई जाती है कि कोई एक दूसरे को सही तरीके से नहीं समझ सकता है, क्योंकि हम लोग जो हैं भगवान नहीं हैं। इसलिए आप देखिएगा 20 साल कोई शादीशुदा पति पत्नी हैं, 20 साल के बाद में भी पति जो है पत्नी को बोलेगा कि तुम मुझे समझ नहीं पाए, और 20 साल के बाद में पत्नी पति को बोलेगी कि तुम मुझे कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि एक दूसरे को हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं पूर्ण नहीं हैं। हम लोग एक दूसरे को पूर्ण तरीके से नहीं समझ सकते हैं। लेकिन भगवान के बारे में क्या बताया गया है? सर्वज्ञ। भगवान जो हैं हर चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और भगवान हर चीज को याद रखते हैं, वो किसी भी चीज को भूलते नहीं हैं। इसलिए हम देखते हैं जब गजेंद्र कष्ट में थे तो जैसे ही वो उस कष्ट से पीड़ा महसूस कर रहे थे तो तुरंत भगवान उनको क्या कर देते हैं? उनको उनका पूर्व जन्म जो है उसको याद दिला देते हैं, और तुरंत जो है गजेंद्र सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं, और तुरंत वहां पर भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान की विशेषता है कि भगवान जो है उनको सब कुछ ज्ञात रहता है, याद रहता है। यह है सर्वज्ञम। उसके बाद बताया गया है ईश्वरम। तो ईश्वरम का अर्थ क्या है? कि भगवान जो हैं सबके स्वामी हैं। जो भगवान जो हैं वो परम ईश्वर हैं, सबके ईश्वर हैं। इसका अर्थ क्या है? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान ना कर सकें, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई भगवान का शरण लेता है तो भगवान उसकी रक्षा ना कर सकें। तो यहाँ पर ये भी बहुत अच्छी तरीके से प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं यहाँ पर कि क्योंकि भगवान ईश्वर है, इसलिए हर प्रकार के तकलीफ में भगवान जो हैं जीव की सहायता कर सकते हैं, जीव की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा कोई स्थिति नहीं है जिसमें भगवान जो हैं एक जीव की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन में हिंदी में बताते हैं कि जो देवी देवता हैं कई बार अपने हाथ झटक देते हैं। हाथ झटक देते हैं अर्थात कई ऐसी स्थिति आती हैं जिसमें देवी देवता जो उनको पूजा करता है उसको छोड़ देते हैं। तो जैसे एक बार देवी देवता जो हैं उनका मीटिंग चल रहा था, और उस मीटिंग में बात हो रही थी कि रावण जो है बहुत तकलीफ कर रहा है, बहुत ज़्यादा कष्ट सबको दे रहा है, सारे लोग इससे परेशान हैं।
तो वहां पर शिवजी भी बैठे हुए थे मीटिंग में। तो पार्वती शिवजी से पूछती हैं, ये रावण तो आपकी क्लास में आता है ना, आपका स्टूडेंट है? तो शिवजी बोलते चुप रहो, यहाँ पर यहाँ बोलो मत। तो शिवजी मना कर देते कि यहाँ थोड़ा आप ज़्यादा बात मत करो, विष्णु जी हैं यहाँ पर, वो देखेंगे। तो प्रभुपाद जी इसलिए बताते हैं कि जो देवी देवता हैं वो क्या कर देते हैं, कई बार हाथ अपने झटक देते हैं या झाड़ लेते हैं। लेकिन भगवान जो हैं, जब वो किसी को शरण देते हैं तो वो उसको कभी छोड़ते नहीं हैं, और वो हर स्थिति में हर किसी को शरण देने की उनमें काबिलियत है, क्योंकि वो क्या है, ईश्वर हैं। इसलिए आप कोई एक भी ऐसी लीला नहीं देखेंगे जिसमें कृष्ण भगवान किसी से हारे हों। एक भी ऐसी लीला नहीं होगी जिसमें भगवान को किसी ने हरा दिया हो या भगवान किसी से उनको परास्त किया गया हो। क्यों? क्योंकि वो सबके ईश्वर हैं, इसलिए उनका नाम है ईश्वर। और फिर जो है यहाँ पर बताते हैं, अकुंठ विकुंठ दिस्नयम, भगवान जो है उनका नित्य निवास है वो है वैकुंठ धाम। तो इसमें प्रभुपाद जी के शिष्य बहुत सुंदर लिखते हैं कि भगवान जो हैं वो अकुंठ विकुंठ दिस्नयम, एक ऐसे धाम में रहते हैं जिसमें कुंठ नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। तो जो देवी देवताओं के लोक हैं, देवी देवताओं की जगह हैं, तो आप देखेंगे उनको हमेशा चिंता रहती है, क्योंकि कई बार दानव आक्रमण करके उनके धामों को ले लेते हैं, उनके लोकों को ले लेते हैं, और उनके जो लोक हैं वो समय के प्रभाव से भी विनाश हो जाते हैं। लेकिन भगवान का जो लोक है, ना उस पर समय का प्रभाव है, ना किसी दानव का प्रभाव है, उसमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। तो बताया गया अकुंठ विकुंठ, वैसे धाम का नाम क्या है, वैकुंठ दिस्नयम। और भगवान की विशेषता क्या है, ऐसे धाम में वो जीवों को भी अलाउ कर देते हैं। अधिकांश जगह पर देखते हैं हम लोग कि जो मास्टर है वो सेम ऑपुलेंस सर्वेंट से शेयर नहीं करता है। जो स्वामी है उसके पास में जो ऐश्वर्य है वो पूरा का पूरा वही ऐश्वर्य अपने सेवक को नहीं देता है। हर जगह आप देखिएगा सर्वेंट क्वार्टर्स अलग बनते हैं, कि सेवक को रहने की स्थान है, ये स्वामी को रहने की स्थान है। लेकिन भगवान की हम विशेषता देखते हैं कि भगवान जो हैं अपने सेवकों को भी वही स्थान जो है दे देते हैं। इसलिए बताया गया अकुंठ वैकुंठ दर्शनयम। और वो जो भगवान का धाम है वो नित्य धाम है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कुंठा नहीं है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है। ये भगवान का विशेषता है। तो ये इस प्रकार से वो समझाते हैं पहले 2 लाइन में कि अनवद्यम अनंत पारम सर्वज्ञम ईश्वरम अकुंठ विकुंठ दिस्नयम। और फिर बताते हैं नारायणम नर सखम शरणम प्रपद्ये। तो नारायणम नर सखम, एक और गुण बताते हैं भगवान का कि वो क्या है, नर सकम हैं, स्वर्द हैं, सब जीव जो हैं उनके वेलविशर हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी किसी से लिखते हैं कि वैसे तो कोई महान व्यक्ति जो होता है वो जो तुच्छ व्यक्ति हैं उनके लिए बिल्कुल भी समय नहीं देता है और उनके लिए बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है। लेकिन भगवान भले ही इतने महान हैं फिर भी वो हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कृपालु हैं। इसलिए उनको बताया गया कि जो भगवान जो हैं वो यानी कि जो नारायण हैं, कृष्ण भगवान जो हैं वो नारायण को भी शरण देते हैं, जितने भी पुरुष अवतार हैं उनको भी शरण देते हैं, और सारे जीव जो हैं उनके नर सखा हैं, उनको शरण देते हैं। तो इस प्रकार से उद्धव जी जो हैं वो बता रहे हैं, और वो अपनी स्थिति बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो भौतिक दुनिया है, तो निर्विन्ना धी वृजना विताप्तः, कि ये जो भौतिक दुनिया है उससे मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ, और इसलिए मैं अब आपकी शरण में जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं कि उद्धव जी जो हैं विनम्रता पूर्वक एक बद्ध जीव की स्थिति को बताते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार से भौतिक दुनिया के कारण वो विनम्र हो चुके हैं
और इसलिए अभी वो फोर्स्ड, मतलब उनको अभी भगवान का शरण ही लेना है, इसके अलावा और कोई रास्ता उनके जीवन में नहीं बचा है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब हमको भी भौतिक दुनिया का जो भौतिक स्थिति है उसके बारे में सही ज्ञान आ जाता है, सही हमको आकलन पता चल जाता है, तब हमको सही तरीके से पता चलता है कि कैसे अभी हमें सिर्फ भगवान का ही शरण लेना चाहिए। तो हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज जी जो हैं बहुत सुंदर बोलते हैं कि जब भौतिक दुनिया तंग लगने लगे तब गुरु के पास आना चाहिए, गुरु को तंग करने के लिए नहीं आना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब तक भौतिक दुनिया तंग नहीं लगती है तब तक सही तरीके से हम गुरु का आश्रय नहीं ले पाते हैं, सही भाव से गुरु का आश्रय नहीं ले पाते हैं और सही उत्कंठा के साथ में भक्ति को नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम इसका सही स्थिति समझते हैं कि भौतिक दुनिया जो है इसका स्वरूप कैसा है, तब हम जो है प्रामाणिक रूप से, प्रामाणिक तरीके से, सही भाव से गुरु और कृष्ण का आश्रय लेंगे। और फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो भगवान हैं इनका हमें आश्रय लेना चाहिए। तो अंत में प्रभुपाद जी किसी से बताते हैं कि अभी बद्ध अवस्था में जो हमारी चेतना है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारे दोष हैं, लेकिन अगर हम उद्धव जी का उदाहरण जो है उसको पालन करते हैं और भगवान का शरण लेते हैं, और भगवान का शरण लेने का अर्थ क्या है कि हम भक्ति का शरण लेते हैं और भगवान की वाणी का पालन करते हैं, तो हम भी भगवान के साथ में संबंध जो है वो स्थापित कर सकते हैं। और भगवान जो हैं वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जब हम शरण लेंगे तब हम सारे दुखों से निवारण अपने आप को कर सकते हैं। तो जो पिंगला का एक जो कहानी आता है उसमें वो बहुत सुंदर तरीके से बताती है कि भगवान ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके साथ जब हम संबंध रखते हैं या संबंध करते हैं तब हमें संतुष्टि और आनंद की अनुभूति होती है। भगवान को छोड़कर हम किसी भी व्यक्ति से संबंध रखते हैं या भगवान से अलग होकर किसी भी व्यक्ति से संबंध रखते हैं तो वो सिर्फ दुख का कारण है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक में वो बोलती है, संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित्त प्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोका मोह प्रदम तुच्छमहं भजेज्ञ। तो बोलती है कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि मैंने भगवान की सेवा छोड़कर इस जगत में जो तुच्छ लोग हैं उनकी मैंने सेवा की, और उस सेवा से मुझे क्या मिला? मुझे 4 चीजें मिली। मुझे दुख मिला, भय मिला, चिंता मिली, शोक मिला, मोह मिला। ये 5 चीजें मुझे मिली। तो हम देखते हैं कि जब भगवान को केंद्र बिंदु में हम नहीं रखते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते हैं और उसको छोड़कर किसी भी जीव के साथ में संबंध रखने का प्रयास करते हैं, किसी भी विषय वस्तु के साथ में संबंध रखने का प्रयास करते हैं, तो हमको यही 5 चीजें मिलती हैं कि हमको दुख मिलेगा। कितना भी अच्छा विषय वस्तु क्यों ना हो, कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसमें हमें हमेशा दुख मिलेगा, क्योंकि वो हमें वैसा संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और हमेशा उसमें भय रहेगा, क्योंकि वो क्षणभंगुर है। अच्छे से अच्छा संबंध, अच्छे से अच्छा विषय वस्तु जो है उसकी एक समय सीमा है, और उस समय के प्रभाव से वो चले जाते हैं। तो इसलिए उसका एक भय रहता है और हमेशा उसमें चिंता रहता है, एंजाइटी रहता है और शोक रहता है और मोह। मोह क्या है? एक आर्टिफिशियल सेंस ऑफ शेल्टर महसूस होता है कि ये मेरी रक्षा करेंगे। एक इस प्रकार का भाव रहता है कि ये मुझे आनंद देंगे, और इसके कारण क्या है, जीव जो है कभी भी भगवान का शरण या भगवान का आश्रय जो है वो नहीं ले पाता है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैंने अपना जीवन जो है भगवान की सेवा के छोड़कर इन लोगों की सेवा में मैंने लगा दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे सिर्फ ये 5 चीजें मिली। तो हम देखते हैं संसार में जब हम भगवान को केंद्र बिंदु रखते हैं और भगवान को केंद्र बिंदु रखकर जब हम बाकी लोगों से संबंध करते हैं तभी हमें सुख और आनंद प्राप्त हो सकता है। बिना भगवान को केंद्र बिंदु रखकर हम प्रेम का आदान प्रदान किसी के साथ में नहीं कर सकते हैं। जब भगवान को केंद्र बिंदु रखते हैं तभी हम
बाकी जीवों के साथ में भी प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो हैं उसके प्रेम के केंद्र बिंदु हैं। तो एक बॉम्बे में एक भक्त बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे। तो बता रहे थे कि अगर आपको एक पेन ड्राइव से डाटा दूसरे पेन ड्राइव में डालना है तो दोनों पेन ड्राइव को लैपटॉप से जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक पेन ड्राइव को दूसरी पेन ड्राइव के ऊपर रखो 24 घंटा और कितना भी उनको पास में घिसो, लेकिन एक पेन ड्राइव का डाटा दूसरे पेन ड्राइव के डाटा में नहीं जाएगा। उसी प्रकार से वो बता रहे थे कि जहाँ तक प्रेम की बात है उसके लिए आपको कृष्ण चाहिए। बिना भगवान को केंद्र बिंदु रखकर हम जो है प्रेम जो है उसको आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, प्रेम है उसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो बता रही है कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण भगवान जो हैं उनका आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि भगवान जो हैं वो वर्दी मास्टर हैं जो हमको ये सारे दुखों से निवारण करके भगवान के धाम में हमको लेके जा सकते हैं। तो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी जो हैं उन्होंने हमको ये मौका दिया है कि हम भगवान का इस प्रकार से आश्रय लें। तो अगर आप देखेंगे जब कृष्ण भगवान इस धरातल से गए द्वापर युग में, तो भगवान के जाने के बाद करीबन 4,500 साल तक, जब तक चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव नहीं हुआ, तो आप देखेंगे वो बहुत एक डार्क पीरियड था सनातन संस्कृति के लिए और बहुत प्रतिकूल पीरियड था भगवान की भक्ति के लिए। आप देखेंगे जैसे ही भगवान का यहाँ से जाना हुआ उसके बाद में जो ब्राह्मण हैं वो बहुत प्राउड हो गए, उनके अंदर बहुत अहंकार हो गया। जो वेद हैं उनको वो गलत तरीके से प्रस्तुत करने लग गए। वेद के नाम पे बहुत सारे जो जानवर हैं उनकी हत्या करने लग गए, सेक्रीफाइस करने लग गए। इसलिए बुद्ध के रूप में भगवान को आना पड़ा और उसके रूप में भगवान ने सारे वेदास को ही रिजेक्ट करवा दिया। अहिंसो परो धर्म, कि आप जो है वेद को पालन करना बंद कर दो, जो अहिंसा है वही परम धर्म है। उसके बाद देखिए शंकराचार्य जी आए। फिर शंकराचार्य जी जो हैं वो मायावाद का जो सिद्धांत है उसको बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने प्रचार किया। इतना विस्तार पूर्वक प्रचार किया कि जो वैष्णव थे उस समय पर वो भी अपना प्रचार जो है उनको रोकना पड़ा, क्योंकि जो शंकराचार्य हैं उनका कंडीशन था कि अगर वो किसी को हरा देंगे तो उनको इनका सिद्धांत जो है अपनाना पड़ेगा। तो वैष्णव बेचारे डर गए। और पहले ज़माने में इस प्रकार का एक नियम होता था कि अगर कोई आपको डिबेट के लिए चैलेंज कर रहा है तो आप मना नहीं कर सकते हो। और शंकराचार्य ढूंढ ढूंढ के वैष्णव को चैलेंज भी करते थे। तो सारे वैष्णव डर गए कि हम मना भी नहीं कर सकते हैं और हार जाएंगे तो हमें इनका सिद्धांत पालन करना पड़ेगा। तो वैष्णव लोग जो हैं उन्होंने शंकराचार्य से विनती किया कि एक कंडीशन और ऐड कर दीजिए कि अगर कोई आपसे हार जाता है तो वो अपना प्रचार बंद कर देंगे, लेकिन वो अपना सिद्धांत अपने लिए पालन कर सकते हैं। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि ठीक है। तो जितने भी वैष्णव थे वो सब अधिकांश शंकराचार्य जो है उस समय पर हरा देते हैं और सब जो है छुपके सिर्फ अपना भक्ति जो है वो करते हैं। तो आप देखिए उस समय पर इतना ज़्यादा भगवान की भक्ति का प्रचार नहीं था। फिर धीरे धीरे करके आचार्यगण आए, श्री रामानुजाचार्य आए, फिर माधवाचार्य आए, फिर हम महाप्रभु जब आए यहाँ पर, उसके बाद हम देखते हैं कि कितना विस्तार में प्रचार जो है शुरू होता है। और उसके बाद में जब प्रभुपाद जी आए उसके बाद हम देखते हैं कि हर देश में, हर प्रांत में, हर जाति के लोग जो हैं भगवान की भक्ति से जुड़ने का मौका मिलता है। तो चेजिंग द राइनोज करके जो किताब है उसमें श्याम सुंदरपुर लिखते हैं कि इवन इन इंडिया कृष्णा वॉज नॉट फेमस। वो बोलते हैं कि भारत में भी कृष्ण उतने प्रसिद्ध नहीं थे। वो तो जब हम लोग आए प्रभुपाद जी के साथ में तो प्रभुपाद जी की कृपा के कारण कृष्ण प्रसिद्ध हुए भारत में, ऐसा करके वो लिखते हैं। तो आप देखिए क्या स्थिति थी। 4,500 साल तक उतना अनुकूल वातावरण नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से आप आज के समय देखेंगे तो हर जगह जो है भक्ति का चर्चा है। इतना अच्छा व्यवस्था है, इतना अच्छा मंदिर है, इतना अच्छा भक्ति के लिए सारी सुविधा जो है दी गई है। और भगवान का जो प्रस्तुति है वो भी इतना सुंदर तरीके से किया गया है कि लोगों के लिए बहुत आसान है भगवान की भक्ति को लेना। पहले ज़माने में वही लोग भक्त बनते थे जिनका पिछले जन्म में कुछ अज्ञात सुकृति है और इस जन्म में वो बचपन से ही भगवान की तलाश कर रहे हैं। लेकिन हम प्रभुपाद जी की कृपा से देखते हैं ऐसे लोग जिन्होंने सपने में भी भक्ति का सपना नहीं आया था किसी को सपने में भी ऐसा सपना नहीं आया था कि उसने तिलक लगा लिया ये वाला वो वाला तो लगाते थे लाल वाला, लेकिन ये वाला तिलक लगाया है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से देखते हैं कि
जो कई बार पहले क्रिटिसाइज करते थे ये धोती कुर्ता क्या है, वही धोती कुर्ता पहनते हैं, वही तिलक लगाते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये मौका मिला है और हमें प्रयास करना है कि हम ऐसे भगवान का शरण लें, आश्रय लें, जिससे कि हम जो है जीवन में सही संतुष्टि और सही आनंद जो है उसको प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। तो यहीं पर हम विराम देंगे। कुछ अगर टिप्पणी करना है तो प्रेमानंद प्रभु जी और कन्हैया कृष्ण प्रभु कर सकते हैं। यस शिवाय विष्णु। जब चतुष कुमार आए थे तो उनको कर्ज हुआ, वो लोग को नीचे आना पड़ा, तो इस लाइन को वैसे उस कंसेप्शन में वो प्रभु जी आंसर कर सकते हैं इसका। तो ये पूछ रहे हैं कि जो जय विजय हैं उनका हम कैसे समझें कि वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होता है, उनके केस में ऐसा दिक्कत कैसे हो गया। तो जो मैंने सुना है तो एक तो है कि एक ऐसा लीला आता है कि एक बार ऐसे लक्ष्मी जी को भी वो लोग रोक देते हैं, क्योंकि उनको भगवान ने ही ऐसा आज्ञा दिया था कि अभी जो है किसी को आने मत दीजिएगा। तो जब लक्ष्मी जी को रोक देते हैं और बाद में फिर लक्ष्मी जी जाती हैं तो उनके मन में भाव थोड़ा आता है कि अरे ऐसा क्यों रोका। तो उस समय पर जो है लक्ष्मी जी भी उनसे ज़्यादा प्रसन्न नहीं होती हैं, खुश नहीं होती हैं। दूसरा एक और लीला आता है कि भगवान जो हैं वो भी वीर रस का स्वादन करना चाहते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि किस प्रकार से उनके भक्तों के माध्यम से ही वो वीर रस का आस्वादन हो, तो वो भी एक कारण बताते हैं। और तीसरा कारण, जब ये चतुर कुमार वहाँ पर गए तो जय विजय जो है सेवा के रूप में उनको रोक देते हैं। तो फिर भगवान सोचते हैं कि अभी जो है जो लक्ष्मी जी भी नाराज हुई थी और ये चतुर कुमार भी थोड़ा नाराज हुए हैं और मुझे भी वीर रस जो है उसका आस्वादन करना है, तो इसलिए लीला के रूप में वो उनको जो है अलाउ करते हैं। फोर कुमारा जो है उनको कर्ज करते हैं कि आप जाइए कुछ समय के लिए वहाँ पर और फिर वापस आ जाइए। इस प्रकार से मैंने 2-3 लीलाएं सुनी हैं, बाकी टेक्निकली कुछ प्रभु जी बता देंगे। माइक दे सकते हैं। तो सही कह रहे प्रभु जी ने जैसे बताया, तो उन्होंने प्रिंसिपल सही रूप से समझाया। तो इस लीला के टीका में श्री जीव गोस्वामी समझाते हैं कि देखिए यही एग्जैक्टली आपने जो प्रश्न पूछा वही उधर भी उठाया है कि ये तो वैकुंठ धाम है, यहाँ पे तो कोई कुंठ नहीं होना चाहिए, लेकिन किस प्रकार से ये हो रहा है। तो वो बताते हैं कि देखिए इस पूरे लीला का प्रयोजन था कि भगवान की इच्छा से कि जो कुमार थे उन कुमारों को भगवान की भक्ति प्रदान करनी थी। तो कुमार जो है कुमारों को वो भक्ति प्रदान करने के लिए ये पूरा जो सारा लीला जो है, मतलब एक तो जैसे भगवान को युद्ध करना था, लेकिन इस लीला के द्वारा जो कुमार है उनके ऊपर भी कृपा हो गई है। तो भगवान ने जैसे उसके पहले तो कुमार जो थे वो ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन इस लीला के द्वारा वे भक्त बन गए। तो कई प्रकार के प्रयोजन जो है वो सिद्ध करते हैं भगवान इन लीलाओं के माध्यम से। और ये लीला इस प्रकार की जीव गोस्वामी समझाते हैं कि ये केवल भौतिक जगत में जो वैकुंठ है उसमें ही होती है। जैसे ये लीला जो हुई है ना, ये भौतिक जगत में जो वैकुंठ है उसमें हुई है। भौतिक जगत में एक वैकुंठ है और एक वैकुंठ भौतिक जगत के बाहर है, उसको बोलते हैं महावैकुंठ। और ये जो लीला हुई ये रमा वैकुंठ में हुई, जो कि इस भौतिक जगत में है। तो यहाँ पर चूंकि भौतिक जगत के लोगों को कुछ सिखाना होता है या उनके लिए कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट करनी होती है, तो इसलिए इस वाले वैकुंठ में कभी कभी भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसा जीव गोस्वामी समझाते हैं। ये जो वैकुंठ है ना, रमा वैकुंठ, ये लोकालोक पर्वत के ऊपर है जहाँ पे ये जो लीला हुई सारी ऐसे। तो इसमें वो कभी कभी आप देखोगे कि एक बार तो हिरण्यकशिपु भी चला गया था वैकुंठ में, और उसने देखा कि अरे किधर है इधर हरि, विष्णु है ही नहीं इधर, तो अभी हिरण्यकशिपु कैसे जा सकता है वैकुंठ में। तो वो इसलिए चला गया क्योंकि ये यहाँ रमा वैकुंठ में हुई है वो लीला। तो इस जगत की इस लीला में जीव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान ऐसे कभी हिरण्यकशिपु को भी आने देते हैं, कभी दुर्वासा भी घुस जाते हैं उसमें। तो उस प्रकार से है जैसे राजा
कोई अपने को खेल देखने के लिए कभी कभी विदूषक को अंदर आने देता है, या कभी कोई जानवर भी अंदर आ जाते हैं महल में, वो खेल देखता है और फिर बोलता है निकलो अब इधर से, हो गया काम। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि इन लीलाओं में ये ऐसे भाव भी दिखाई पड़ते हैं कभी कभी, लेकिन जो महावैकुंठ में इस प्रकार की लीला कभी नहीं होती ऐसे। तो ये प्रपंच के अंदर है वैकुंठ, इसलिए इस प्रकार की कुछ लीला यहाँ पर संभव हो सकती है, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। यू वांट टू ऐड? हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय।